मैं घर आ गया। आओ योता, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहूंगी। क्या? अपनी फ्रेंड से बातें करते हुए फैमिली मेंबर का आना कैसे पसंद होगा? मतलब तुम्हारी उम्र के बच्चों को इस तरह से ना नहीं, जाने मैंने क्या इतनी भी बड़ी सोचकर बात तुम्हें नहीं है। आवाज दे दी थी। खाने के लिए शुक्रिया। अरे बस बस, मुझे खाना खाने दो, उसके बाद खेलेंगे। बच्चों, अपने बड़े भाई को परेशान मत करो। पापा बहुत थक गए हैं बच्चों। मैं नहीं संभालता हूँ। योता, तुम पहले आराम से खाना खा लो। ओहो। अच्छा ठीक है। उनकी आवाजें अब तक मेरे दिमाग में जोर जोर से गूंज रही हैं। इन आवाजों को शांत करना ही होगा, वरना ये मुझ पर हावी हो जाएंगी। शांत हो जाओ, अब मुझे और नहीं सोचना। मेरे घर पर एक छोटा भाई और छोटी बहन है और दोनों बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। अच्छा। कुछ दिन पहले हम सोच रहे थे कि खाने में क्या खाएंगे, तो एक तरफ मेरी बहन ने कहा पास्ता और मेरे भाई ने सब्जी की डिमांड कर दी और वो दोनों ही मान नहीं रहे थे। फिर मैंने सोचा ठीक है। वो क्या है ना, मेरे भाई बहन अभी बहुत छोटे हैं, तो घर पे पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। तो तुम इतनी देर से यहीं थे? मुझे भी लगता है कि मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। जितना ज्यादा मैं इस बारे में सोच रही हूँ, उतनी ही ज्यादा बातें मुझे समझ में आ रही हैं। पर अगर मैं सही हूँ तब भी क्या मुझे सच में दखल देना चाहिए? अब अगर कोई खुद ही कह दे कि वो ठीक है, तो मेरा इस तरह परेशान होना और ऐसे दखल देना सही होगा? कोयुकी, बात कर सकते हैं? मैं और तुम्हारे डैड डिवोर्स ले रहे हैं। ये एप्रन मुझ पे कैसा मैं लग जानती रहा है? थी मेरे मॉम डैड बाकी कपल्स की तरह लवी डवी नहीं थे। मैंने ऐसा कब कहा? मैं ये भी जानती थी कि वो एक दूसरे से हर बात पे बहस किया करते थे। मैं सब कुछ जानती थी। पर उस सब के बावजूद मैं अपनी मॉम के करीब थी और मेरे डैड मुझसे प्यार करते थे। मेरे लिए इतना ही काफी था। मुझे लगा वो मेरी खातिर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो एक ना एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे डैड मेरे बिना रह लेंगे। उसकी पानी की बोतल तक कितनी बेकार है। अरे जाने दो ना मनत्सु। मैं कभी किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाई। मैं कहीं भी चली जाऊं पर अपनी जगह बना ही नहीं पाती थी। कोयुन, वैसे एक बात बताओ, तुम्हें इगाराशी से क्या दिक्कत है? उसके लिए बुरा लगता है? मैं अपने दिल की बात किसी से बांट तक नहीं पाती थी। तब मुझे लगता था कि मेरे होने न होने से इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे ये सारी बातें मेरे दिल को तोड़ने लगी। तब मुझे किसी के साथ होते हुए भी ऐसा लगता था जैसे मैं पूरी तरह से अकेली हूँ। योता मेरे जैसा नहीं है।
उसके हालात मेरे हालात से बहुत अलग है। आज तुम क्लब से कितने बजे फ्री होगे? जरूरी नहीं है कि जो मेरे लिए सही हो वो उसके लिए भी सही हो। फिर भी मैं उसका दर्द समझ रही हूँ। भेज दिया। भीड़ में भी अकेले रहना, अपनी जगह ना बना पाना कैसा लगता है मैं अच्छे से जानती हूँ। ओ कोयुन, शायद तभी जब सबकी छुट्टी। बच गया। कोयुन, मिकी, थैंक यू। मैंने पढ़ लिया। जब तुम चाहो। इसका क्या मतलब है? जब सबकी छुट्टी होगी। पहले वाला मैसेज टाइपो था। और मैं ठीक से टाइप कर पाता उससे पहले सेंड का बटन दब गया और फोन हाथ से छूट गया। मैं भी सोच में पड़ गई थी कि आखिर इसका मतलब क्या है। वैसे मैं तुम्हें सच सच बताऊं, मैं टाइपिंग में उतना भी अच्छा नहीं हूँ। दादाजी कहीं के। कल तो पापा कहा था, इतनी जल्दी दादा बना दिया। सॉरी, तुम्हें भी साथ आना पड़ा। अरे कोई बात नहीं। वो मेरे 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 पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं। क्या? इसीलिए अक्सर मैं घर पर अकेले ही रहती हूँ। तो अगर तुम्हारे पास कभी फ्री टाइम हो तो स्कूल के बाद हम साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अगर तुम चाहो। तुम कितनी अच्छी हो कोयुन। क्या? नहीं नहीं, मैं बहुत जल्दी गुस्सा करती हूँ और चिड़चिड़ी भी हूँ। नहीं, ये सच नहीं है। मेरे हिसाब से तुम एक अच्छी इंसान हो। आई एम सॉरी, पर क्या मैं तुमसे अपने दिल की बात कह सकता हूँ? जब मेरी मॉम की डेथ हुई उसके बाद से डैड हमेशा बिजी रहते थे। वो स्कूल के किसी भी फंक्शन में नहीं आते थे। इसलिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दिन मैं कोशिश करता था कि मैं ज्यादा ना सोचूं। पर फिर एक दिन। हाँ युता, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम तो काफी लंबे हो। बेटा ये अकारी आंटी हैं। डैड ने मुझे मेरी स्टेप मॉम से मिलवाया। इसे माफ कर दो, ये काफी शर्मिला है। योता तुम चाहो तो बाद में हेलो बोल देना। वो क्या है कि मेरी स्टेप मॉम मेरे साथ हमेशा प्यार से पेश आई हैं। लेकिन अकारी, मुझे पैटर्निटी लीव मिल गई। क्या? सच में? मैं बहुत खुश हूँ। इजाजत मिल ही गई। शुक्र है। कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूँ कैसा मैंने लगा? कहा था पसंद ना, आया? ये इसकी फेवरेट है। देखिए। कि इन्हें मेरी जरूरत है भी या नहीं। मुझे लगता है एक फैमिली होने के बावजूद मैं अकेला रह गया हूँ, पूरी तरह से अकेला। जानता हूँ सेल्फिश बातें कर रहा हूँ, पर एक बार सोचने लग जाऊं तो खुद को रोक नहीं पाता। इसलिए उनसे दूर भाग रहा हूं। योता, तुम जो भी महसूस करते हो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं समझ सकती हूँ इसे कैसा लगता होगा। मैं ये सारी बातें क्यों सोच रहा हूँ, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, ये सब तुम जितना ज्यादा खुद से सवाल करते हो उतना ही खुद से तुम नफरत करने लगते हो, है ना? हम चाहे अपनी दुनिया से कितना ही भाग ले, खुद से कभी नहीं भाग पाएंगे। तुम तो मुझे एक बार में समझ गई। क्या बात है कोयन। अरे कोयन, तुम रो क्यों रही हो? ओह,
इसकी फिक्र मत करो। जब मैं अपनी फीलिंग संभाल नहीं पाती तब ऐसे ही आंसू निकल आते हैं। सच में? हमेशा ऐसा होता है। अरे शायद मुझे योता से जलन होती थी क्योंकि उसकी पर्सनालिटी और सोच मुझसे बहुत अलग थी। मैं समझ गई थी कि वो इतना अच्छा इसीलिए है क्योंकि वो बहुत ही शांत और सुलझा हुआ है। पर अगर वो अपने दिल की बातें ऐसे ही छुपाता रहा तो ये उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। योता, तुम्हें हर बार अच्छे से पेश आने की जरूरत नहीं है। कभी कभी गुस्सा कर सकते हो। तुम्हारा शुक्रिया कोयुन, और इतनी सैड बातें करने के लिए सॉरी। दिल की बातें शेयर करनी चाहिए। तुम जानती हो मैंने आज तक ये बातें किसी से नहीं की, यहाँ तक कि मिनातो को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे लगता है तुम मिनातो को बहुत पसंद करते हो, है ना? नहीं तो? तुम कहते हो तो ठीक है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी। अगर तुम ये बातें अंदर दबाते रहोगे तो तुम्हारे दिल पर काली धूल जम जाएगी। काली धूल? धूल। जब ढेर सारी धूल जम जाती है तो नजरिया धुंधला हो जाता है और इंसान उसकी कैद में रह जाता है। अच्छा, तुम सही कह रही हो। अब क्या किया जाए? कोयुन, एक और बात थी। मुझे दरअसल क्या? वो मुझे ना, बात यह है कि मिक्की बहुत पसंद है। क्या मतलब? प्यार पसंद? प्यार क्या? प्यार और पसंद दोनों। क्या सच में? मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। तुम इतने शांत जो रहते हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिक्की के सामने मैं शांत नहीं रह पाता, मेरा बुरा हाल हो जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं। अरे हाँ। और मिनातो ये बात काफी पहले ही समझ चुका था। वो पीछे ना पड़े इसलिए उसका आगे इनकार करता हूँ। तुम्हें शर्म आती होगी ना? वाह, अब मैं क्या करूं? मैं बहुत खुश हूँ। अब तो मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही हूँ। अपने मन में मेरा एक अलग ही वर्जन बना लेते और खुद ही दुखी हो जाते। मिकी, कोई है जो तुम्हें जैसी तुम हो वैसे ही चाहता है, और वो एक बहुत ही अच्छा इंसान भी है। योता सुनो, क्या तुम मिक्की को डेट करोगे? कोयुन, तुम अचानक डांस क्यों करने लग गई? ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। पर क्या मिक्की भी ऐसे ही महसूस करती है? मैंने इस बारे में सोचा नहीं। दरअसल मैं उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहता। मुझे बस वो पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद। और तो और वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। मैं जानता हूँ कि उसने मुझे कभी उस नज़र से नहीं देखा होगा, पर फिर भी मुझे अब लगने लगा है कि मैं उसे धोखे में रख रहा हूँ। मुझे उसे पसंद करने के लिए उससे माफी मांगनी चाहिए। मैंने तुमसे कहा ना, हर बात में इतना सोचो मत।
आज हमने जो बातें की उन्हें हमारे बीच ही रखना। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं दिल से तुम्हारा साथ दूंगी और ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे ये राज खुल जाए। थैंक यू कोयुन। इतनी बड़ी उंगली। पर ये तो सबसे छोटी है। मुझे खुशी है कि हम इतने अच्छे दोस्त बन गए कोयुन। मुझे भी। युता आ गए? जी मॉम। क्या तुम कहीं से घूम कर आ रहे हो? क्या मैंने आने में बहुत देर कर दी? हाँ, अपनी दोस्त के साथ था। मैं जानती थी आज तुम्हारा मूड इतना अच्छा जो है, मैंने सोचा जरूर कुछ अच्छा हुआ होगा। अरे रुक जाओ, पहले ठीक से बाल तो सुखा लेने दो। तुम दोनों भी ना। भैया आते ही हमेशा अपने रूम में चले जाते हैं। हाँ, इसलिए हम इन्हें रोकने आ गए। मैं यहीं पे हूँ, पहले अपने बाल तो सुखा लो। पक्का? हाँ। ओह योता, फ्रिज में आइसक्रीम रखी है, याद से खा लेना। हाँ, पर पहले खाना खा लो। धीरे धीरे इन लोगों की अच्छाई मेरे दिल को छूने लगी है। फिर मुझे ऐसा क्यों लगता था कि इन्हें मेरी जरूरत नहीं है? धूल। अब समझा, मेरे दिल पर धूल जम रही थी। मुझे तो याद ही नहीं कि आखिरी बार मेरा मन इतना शांत कब था। क्या तुम कल रात अच्छे से सोए? हाँ, बहुत अच्छे से। अच्छा है। ये क्या? ओह, तुम पीने के लिए कुछ लेकर आए हो क्या? हाँ। हाय मिनातो, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अरे वाह, तुम तीनों एक साथ। ये तो इतनी सारी ब्रेड लेकर आ गई है। मिक्की, क्या तुम लंच में भी ब्रेड ही खाने वाली हो? हाँ ना यार, आज भी मैं अपना टिफिन घर के बाहर रखकर भूल आई। क्या बात कर रही हो? अरे, ये तुम्हें मिल गए? हाँ, तुम्हें चाहिए क्या? हाँ, पहले पैसे ले लो। कितने के हैं? ये लो, तुम्हारे लिए। नहीं, पहले पैसे बताओ। अच्छा, 10 येन दे दो। तुम कम बता रहे हो। अच्छा, बदले में तुम ये ले लो। हाय मिनातो, सर्दी की छुट्टियों में तुमने क्या किया? ये खुद होके मुझसे बात कर रही है। वो मैं तो क्लब एक्टिविटीज में ही बिजी था। कभी कभी अपने दोस्तों के साथ घूमने भी चले जाया करता था और अपनी डॉगी को वॉक पर ले जाता था। डॉगी? और मैंने पता नहीं क्यों, पर जब भी इससे बात करता हूँ मैं कोई ना कोई बेवकूफों वाली हरकत कर ही देता हूँ। पता नहीं मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताओ, वैसे नाम क्या है? हाँ, क्या मेरा? नहीं, डॉगी का। ओ, तुम्हारा नाम तो मिनातो है ना? पोंता नाम है। हैं? अरे नहीं, मेरा नहीं, डॉगी का नाम पोंता है। ये मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ? तुम्हारा नाम पोंता? अरे ये बताओ, इसमें हंसने की क्या बात है? सॉरी। वैसे तुम्हें स्वीट रेड बीन बन्स बहुत पसंद है ना? हाँ, आखिर ये किसे नहीं पसंद होंगे, है ना कोयुन? तो पोंता ठीक है ना? अरे, ये क्या? क्या मैं इनके बीच दखल दे रही हूँ? कोयुन। अरे तुम मार क्यों रही हो यार? मेरे अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी थी तो निकल दी। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? क्या बकवास कर रही हो? अरे, अच्छा, तुम्हें सॉरी। मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया। कहा था ना ऐसे मत देखा करो। अच्छा, सॉरी सॉरी। अरे, ये क्या? ये दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब नहीं आ गए? चलो, मैं चलती हूँ। तुम फिर से उनके पास जा रही हो? हाँ।
लेकिन किसके पास? ये नर्स का ऑफिस है, तुम्हारी कैंटीन नहीं। बाद में मिलते हैं। अपना ध्यान रखना। मेरे दो सबसे अच्छे दोस्त एक दूसरे के भी अच्छे दोस्त बन रहे हैं, लेकिन इस बात से मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है? वैसे तो हमारे फाइनल एग्जाम्स में काफी टाइम है, पर क्यों ना हम अभी से ही साथ में पढ़ना शुरू कर दें? ठीक है। याहू! अब मैं बनूंगी इन दोनों की क्यूपिड। अरे वो तो मिकी है ना? और उसके साथ मिनातो अमामी और योता हिनो है ना? वैसे मिकी तुम्हें थोड़ी अलग नहीं लग रही?